अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेडलाइंस। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए दिन भर की सबसे बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर जो है हमारे पास वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान होने वाली लड़ाई के बारे में। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त सुना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हो चुकी है लड़ाई। लड़ाई की रीजन जो है वो मल्टीपल हैं। बहुत सारी जगहों पर आपने उनको देखा भी होगा। पीसीबी की जो चेयरमैनशिप है उसके ऊपर जो लड़ाई चल रही है वो तो आपके सामने ही है। नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने फाइनली ऐलान भी कर दिया है कि अब वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो होने वाली चपकलिश का पार्ट नहीं बनना चाहते या उसकी रीज़न नहीं बनना चाहते, इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं है। ज़का अशरफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नॉमिनी होंगे पीसीबी के चेयरमैन के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं ज़का अशरफ साहब। इससे पहले भी पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं, तो जरदारी साहब जो है वो चाहते हैं कि इस दफ़ा फिर जो है पीसीबी की चेयरमैनशिप उनकी पार्टी या उनके जो कोई करीबी हैं उनके पास चली जाए। बात सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं होती। आने वाले जो सेटअप के अंदर इंटरिम वज़ीर आज़म है उसके नाम पर भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफ जो है वो शुरू हो चुका है। इख्तलाफ कैसे शुरू हुआ इस वक्त आप पूछ रहे होंगे। अभी तो हुकूमत मौजूद है, अभी तो कोई नई असेंबली भी नहीं टूटी, तो इलेक्शन की डेट भी अनाउंस नहीं हुई, तो नया इंटरिम वज़ीर आज़म जो है वो कब आने वाला है। लेकिन बैकग्राउंड में जो है वो नामों के ऊपर काम शुरू हो चुका है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर तो अपनी नॉमिनी जो थी उसको चीफ मिनिस्टर बनवाने में कामयाब हो गई। मोहसिन नकवी साहब का नाम इवन दो अपोजिशन जो थी मुस्लिम लीग नून उसकी तरफ से आया था, लेकिन एक्चुअली जो नाम था वो जरदारी साहब की तरफ से था। मुस्लिम लीग नून तो चाहती थी कि आहद चीमा साहब जो हैं उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब का बनाया जाए। उनके ख्याल में उनको ज़्यादा फ़ायदा तब होता, लेकिन जरदारी साहब जीत गए और मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको पंजाब में चीफ मिनिस्टरशिप मिल गई। अभी तक चल रही है इलेक्शन, तो पंजाब में पता नहीं कब होगा, कौमी असेंबली के इलेक्शन के साथ ही होगा, तो ये सारा टाइम जो है ड्यूरेशन चल पड़ा। लेकिन इस जो तजर्बा है उसको मद्देनज़र रखते हुए कि इंटरिम सेटअप जो है वो अपनी मुद्दत जो है 2 महीने की उससे आगे भी एक्सटेंड हो सकता है अगर ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस बन जाएं, जैसे कि पंजाब में बन चुके थे और इलेक्शन नहीं हो पाया। इस सब को मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम लीग नून जो है अब वो काफ़ी हद तक डबल माइंडेड है कि क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिए गए नाम को ही प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट के तौर पर पेश कर दे और नाम उसको आगे फॉरवर्ड कर दे, या वो अपने पास से जो है अपना कोई नाम दे। इसके अंदर मैं आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनकी तरफ से जो एक नाम आया हुआ है वो साहब जो हैं वो खबरें ये हैं कि वो मियाँ साहब से लंदन में मुलाकात भी कराए हैं। गौहर एजाज साहब उनका नाम है, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े टेक्सटाइल के वो मालिक हैं, एप्टमा के वो चेयरमैन रह चुके हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी जो लैंड की स्कीमें हैं, रियल एस्टेट की स्कीमें हैं, लेक सिटी है और दीगर इस तरह की हैं, उनके भी वो मालिक हैं। उनके नाम के ऊपर जरदारी साहब जो हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये एक अच्छी चॉइस होगी। बिजनेसमैन हैं, आने वाले दिनों में इकॉनमी के साथ जो मसाइल आने वाले हैं कौमी असेंबली के इलेक्शन से पहले वो इनको किसी हद तक सॉल्व करने की कोशिश कर लेंगे। मुस्लिम लीग नून जो है दूसरी तरफ वो ये चाहती है कि फवाद हसन फवाद साहब जो हैं साबिक जो प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनको जो है कौमी असेंबली उनको जो है इंटरिम सेटअप का फेडरल गवर्नमेंट में जो है वज़ीर आज़म बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून की ये चाहत है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि मुस्लिम लीग नून जो है मियां नवाज शरीफ साहब उन्होंने उस मुलाकात के बाद अपने जो करीबी MNAs हैं और अपने करीबी पार्टी के रहनुमा हैं उनसे गुफ्तगू की, उनसे डिस्कशन की। एक बात जो है वो बार बार उनकी पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से जो की गई वो ये थी कि गौहर एजाज साहब जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा कुर्बत थी इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान साहब का जो 2018 का दौरे हुकूमत था उसके अंदर स्पेशली पंजाब के अंदर जो मुसाफिर खाने या लंगर खाने आप जिन्हें कहते हैं वो बनाए गए थे, तो उसके अंदर जो खाना था वो गौहर एजाज साहब जो थे वो लाहौर के तकरीबन जो सारे थे उनके अंदर तो वो देते थे। इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे खान साहब के प्रोजेक्ट्स थे जिनके अंदर गौहर एजाज साहब ने उनको भरपूर सपोर्ट किया। LDA के जो वाइस चेयरमैन थे खान साहब के दौरे हुकूमत में वो भी गौहर एजाज साहब के ही रिश्तेदार थे। और फिर हम सब ने देखा कि कैसे पाकिस्तान लाहौर के अंदर इलीगल स्कीमों को भी लीगलाइज कर दिया गया। हज़ारों की तादाद में स्कीम्स जो थी वो लीगल हुई। और उसके अलावा हमने देखा कि रूडा जो है वो भी वजूद में आया खान साहब के दौरे हुकूमत में। अब रूडा के अंदर भी गौहर एजाज साहब जो है उनका कुछ हिस्सा है। तो ये सारे सवालात हैं, ये सारी बातें हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो MP MNAs हैं उन्होंने मियाँ साहब के साथ की हैं और मियाँ साहब ने इस बारे में कंसिडर किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जरदारी साहब जो हैं जब उनको पंजाब के अंदर एक ऐसी नॉमिनी जो उनकी दी हुई थी वो मिल गई, तो क्या वो मियाँ साहब को इस बात का इजाज़त देंगे या फैसला करने का हक देंगे कि कौमी असम्बली का या जो फेडरल गवर्नमेंट का जो वज़ीर आज़म है वो मियाँ साहब की चॉइस से आ जाए, या इसके ऊपर भी PCB के चेयरमैन की तरह जरदारी साहब जो है वो डट जाएंगे और कहेंगे कि नहीं, फैसला जो है वो मेरा चलेगा। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात एक और ये भी है कि मुस्लिम लीग नून को एक्चुअली ये फील हो रहा है कि पंजाब के अंदर से उनका जो वोट बैंक है उसको डेंट डालने की भी जरदारी साहब ने कोई प्लानिंग कर रखी है। तो इसकी वजह से वो जो जरदारी साहब हैं
उनके जो आने वाले दिनों के अंदर अब जो वो फैसले कर रहे हैं उनके बारे में मुस्लिम लीग नून वाले काफ़ी कंसर्न्ड हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने भी पिछले दिनों अपनी तकरीर के अंदर ये बात कह दी थी कौमी असम्बली के अंदर कि अगर आप हमें फंड्स नहीं देंगे तो हम एहतजाज करेंगे। तो वज़ीर आज़म साहब ने खैर 25 अरब के फंड्स जारी कर दिए थे, लेकिन ये सवाल जो हैं ये सारे जन्म लेना शुरू हो गए हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब जो हैं वो पार्टी का हिस्सा रहते हुए पार्टी के अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं, वो पार्टी के अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं। खान साहब से उनकी जो मीटिंग्स रही हैं अभी तक इवन तो वो नाकाम रहे हैं, उनमें खान साहब को ये बात तस्लीम करवाने पर या मनाने के अंदर कि खान साहब जो है वो बैकफुट पर चले जाएँ और पार्टी जो है वो शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और इन जैसे दीगर जो लीडरान हैं उनके हवाले कर दी जाए ताकि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो खान साहब मामला ख़राब कर चुके हैं उनमें कुछ बेहतरी लेके आ सकें। ऑब्वियसली इमरान खान साहब इस बात पर राज़ी नहीं हो रहे, जिसकी वजह से असद उमर साहब जो हैं वो फिर खान साहब पर तनकीद कर रहे हैं और जिसकी वजह से खान साहब की ऊपर तनकीद करने के बाद असद उमर के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोल अकाउंट्स हैं या ट्रोल्स हैं उन्होंने असद उमर पर हमला कर दिया है। असल कहानी ये है कि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी दोनों जो हैं वो इस बात के ऊपर बिल्कुल उनमें इत्तफाक पाया जाता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा पॉलिसी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा रास्ता है जिसके ऊपर वो चल रहे हैं, इसके ऊपर अगर वो चलते रहे तो आगे कॉन्फ्रंटेशन रियासती इदारों के साथ मजीद बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और उसका नुकसान जो है वो इतनी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं नौजवानों में, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है समझ लें आप सियासी जमात की, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और फिर वो जो है अनबेरेबल हो जाएगा पार्टी के लिए, जो प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आएगा। लेकिन इमरान खान साहब के बारे में जैसे कि हम सब जानते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो फैसले खुद करते हैं, अपने फैसलों पर डटे रहते हैं। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया है शाह महमूद कुरैशी साहब को, और असद उमर को तो खैर उन्होंने मीटिंग का मौका ही नहीं दिया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने खुलकर बता दिया है कि देखें मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता जो आप कह रहे हैं, मैं तो इसी कॉन्फ्रंटेशन वाले रास्ते पर चलता रहूँगा। फिर अभी तक जो मेरा नुकसान हो चुका है वो तो हो चुका है, आने वाले दिनों में भी अगर कुछ नुकसान हो जाएगा तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब का ताल्लुक है, उनके पास भी रीजंस हैं इमरान खान साहब को इस बात पर राज़ी करने के लिए या मनाने के लिए कि वो जो है पीछे बैकफुट पर चले जाए। आज ही जो है असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब उन दोनों की ज़मानतें भी खारिज हो गई हैं, बल्कि अगर आप देख सकते हैं वीडियो में तो वो भागते हुए आपको नज़र भी आएंगे। तो उनके लिए भी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। एक तरफ इमरान खान साहब हैं जो उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ रियासती इदारे हैं जो कह रहे हैं कि ठीक है अगर आप इमरान खान साहब के साथ या तो ना खड़े हों या बिल्कुल अलहदा हो जाएं, या अगर आप उनके साथ रहते हैं तो फिर आप जो सज़ा है उसको भुगतने के लिए भी तैयार रहें। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो चूँकि पुराने सियासतदान हैं, वो समझते हैं कि कभी कभार सियासत में बैकफुट पर जाने में अक्लमंदी होती है, लेकिन इमरान खान साहब जैसे कि वो सियासतदान हैं वो बैकफुट पर नहीं जाना चाहते। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं बात करना चाहूँगा इस वक्त जो क्रैकडाउन हो रहा है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं उसके बारे में। पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स के ऊपर का जो वायलेशंस हैं कोई नई बात नहीं है। बारहा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो और दीगर डेवलप वर्ल्ड के मुल्क हों, वो पाकिस्तान को बारहा मुख्तलिफ अदवार में ये बताते रहे हैं कि आपके यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं। ज़रूरत इस बात की है हमें कि हम इस बात के ऊपर क्लियर स्टांस रखें अपना, कि किसी शख्स को भी, चाहे वो हमारे से मुखालिफ क्यों ना उसकी सोच हो और क्यों ना उसके तमाम जो बातें हैं वो हमारे मुखालिफ ही क्यों ना हो, कोई शख्स भी हो, उसको कानून के दायरे में रहते हुए ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर कोई शख्स ऐसा है जो कानून तोड़ता है तो कानून के अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसके तहत उसको सज़ा दिलवाई जा सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अगवा करें, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लॉयर्स की मदद के बगैर या आप उसको बंद रखें जेलों के अंदर या इस तरह। उसके लिए कोई ना कोई तरीक़ाकार जो है वो बनाने की ज़रूरत है। ये हम पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में भी अगर ऐसे मसाइल होंगे तो हम यही कहते रहेंगे कि ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हैं वो मत करें, लेकिन ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस का ढिंढोरा पीट कर आप भी रियासती इदारों पर हमले मत करें, आप भी जाकर रियासत की जो बिल्डिंग्स हैं उनको नुकसान मत पहुंचाएं, वरना फिर आपके खिलाफ भी रियासती कार्रवाई होगी। आज के प्रोग्राम के लिए इतना, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन फरार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।